श्रेणी में चतुर्थक विचलन की गणना। इसके पहले हम लोग जो है चतुर्थक विचलन पढ़ चुके हैं और दोनों जो चतुर्थक विचलन पढ़े थे वो हमारा क्या था जी, व्यक्तिगत श्रेणी में था। आज हम चतुर्थक विचलन जो है पढ़ेंगे खंडित श्रेणी में चतुर्थक विचलन की गणना। अर्थात जब आवृत्ति के साथ साथ है ना वर्ग दिया रहता है तो ऐसी स्थिति में चतुर्थक विचलन की गणना कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास एक पद मूल्य दिया है, पद मूल्य है आपके पास 3, 3 है, 3 के बाद 9 है, 9 के बाद 15 है, 15 के बाद 21, 21 के बाद 27 है, 33, 39 है। ठीक है, जबकि आवृत्ति हमारे पास दिया है, ठीक है, आवृत्ति कितना है 20, 20 के बाद 18, 18 के बाद 15, 12, 10, 8 और 4। ठीक है, तो हमें इससे जो है क्या करना है जी, खंडित श्रेणी के माध्यम से चतुर्थक विचलन की गणना करना है। तो सेम प्रोसेस, सबसे पहले हमें क्या करना है, संचयी आवृत्ति बनाना है। ठीक है, जैसे कि हम लोग बंधिका में पढ़े थे, हाँ, हम लोग क्या करते थे, संचयी आवृत्ति निकालते थे, सीएफ निकालते थे। उसी तरह यहाँ भी निकाल लो सीएफ अर्थात संचयी आवृत्ति। संचयी आवृत्ति निकालने के लिए क्या करते हैं, ठीक है ना, क्या चलेगा, निकाल लो 20 का, क्योंकि ऊपर में कोई संख्या है नहीं इसलिए क्या हो जाएगा 20 का 20 हो जाएगा। 20 को फिर 18 से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 38 हो जाएगा। 38 को 15 जोड़ लो, 8 5 13 का 3 हासिल किया 1, 3 और 1 4 और 1 5 53। ठीक है, 53 और 12 3 2 5 5 और 1 6 अर्थात 65, 65 और 10 75, 75 और 8 8 5 13 आपको हो जाएगा 83, 83 और 4 87। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या निकल जाता है जी, सीएफ निकल जाता है। संचयी आवृत्ति निकालने के लिए ऊपर की संख्या को जो है नीचे की संख्या के साथ क्या करते आना है, जोड़ते हैं। ठीक, उसके बाद आपको निकालना है Q1। ठीक है, Q1 का सूत्र क्या था, n + 1/4 था। ठीक, Q1 लिख लो, हमारे पास कितना है 87 है ना। अभी आप कितना हो जाएगा, Q1 हो जाएगा, तो लिख लेते हैं 87 + 1/4। ठीक, Q1 बराबर 87 और कितना हो गया आपका 88, तो 88/4। Q1 बराबर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 अर्थात 22। ठीक, अब यहां देखना है कि ये 22 जो है संचयी आवृत्ति के किसमें शामिल है, जो कि 22 पद जो है संचयी आवृत्ति के 38 में शामिल है। इसलिए 38 के जो सामने वाला पद है अर्थात 9, ये हमारा क्या कहलाएगा जा, Q1 कहलाता है जी। अर्थात 9 जो है हमारा क्या कहलाएगा, Q1 कहलाता है। आया समझ में, क्योंकि 22 जो है हमारी संचयी आवृत्ति किसमें शामिल है, 38 में शामिल है। इसलिए 38 के जो सामने वाला पद अर्थात 9 जो है हमारा क्या कहलाएगा, Q1 कहलाता है। ठीक, उसके बाद हम क्या निकालते थे, Q3 निकालते थे। Q3 का सूत्र कितना था, 3 n + 1/4 था, है ना। फिर निकाल लो, Q3 बराबर आपका 3 का 3 हो जाएगा। n का मान कितना था हमारे पास 87 था, इसलिए हमने क्या कर लिया 87 लिख लिया, 3 + 1/4। ठीक है, Q3 बराबर 3, 87 और कितना हो जाएगा आपके पास 88/4 हो जाएगा। Q3 बराबर 3 का 3 हो जाएगा, 88 में 4 का कितना है आपके पास 22 हो जाता है ना। और फिर Q3 बराबर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हाँ 66। अब इस 66 को फिर हमें कहाँ देखना है जी, संचयी आवृत्ति में देखना है। अब संचयी आवृत्ति किसमें शामिल है, 75 में शामिल है। 65 जो छोटा हो जाएगा 75 बड़ा है, इसलिए 75 में शामिल है। अब 75 के जो सामने वाला पद है अर्थात 27,
ये हमारा क्या कराएगा जी, Q3 कराएगा। ठीक है, Q3 बराबर कितना हो जाएगा आपका 27। जब भी आप क्या करोगे Q3 लोगे, है ना, वो हमेशा पद मूल्य में होना चाहिए, आवृत्ति में नहीं, याद रखना है। ठीक है, Q3 ले रहे हैं 27, हम मतलब 66 किसको देख रहे हैं हम लोग, 66 देख रहे हैं 75 को, तो 75 के सामने वाला जो पद मूल्य है वो हमारा क्या कहलाएगा जी, Q3 कहलाएगा। एक से मत लेना, क्योंकि एक से ही निकला है आपका क्या, CF निकला है। दिक्कत, ठीक है समीर? हाँ, फिर देख लेते हैं जी। उसके बाद क्या था हमारा सूत्र, पहले निकालना है आपका QD निकालना है, चतुर्था विचलन निकालना है ना। तो चतुर्था विचलन सूत्र कितना था, Q3 माइनस Q1 बटे 2। ठीक, QD लिख लो, Q3 कितना था हमारे पास 27 था, तो यहाँ पर 27 लिख लेते हैं। Q1 कितना है हमारे पास 9 है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, 9 लिख देते हैं, बटे 2 हो जाएगा। ठीक, तो QD बराबर 27 में हो गया 18 बटे 2, तो QD कितना हो जाएगा जी हमारा 2 या 18 9। दिक्कत है ना। फिर देख लो QD एज कोएफिशिएंट ऑफ QD। ठीक है, C ऑफ क्या करना है हमको, QD निकालना है, जिसका सूत्र है Q3 माइनस Q1 बटे Q3 प्लस Q1। ठीक है, तो Q3 कितना था हमारे पास 27 माइनस 9 बटे 27 प्लस 9, कितना हो जाएगा 27 में 9 18 बटे 36। ठीक है, अर्थात 1 बटा 2 बराबर 0.5 आपका आंसर। ठीक है, कैसे करें समझ में आया ना, है ना। 18 बटे 2 हो जाएगा, तो 1 बटे 2 हो जाएगा, अर्थात 0.5 आपका आंसर। ठीक है।